वंस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 20 है SM शुक्ला का बुक से। यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक 21 है वो भी बना देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अब पहले से देख रहे तो लाइक कर दिया कीजिए। देखिए क्या लिखा था, बैलेंस शीट ऑफ ग्राहम लिमिटेड वाज एज अंडर। ये ग्राहम लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया। कैपिटल शेयर कैपिटल क्या दिया, 1,06% प्रेफरेंस शेयर 1 each, 1,20,000 इक्विटी शेयर 1 each। रिजर्व सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस दिया 30,000, 5% डिवेंचर 20,000, ट्रेड पेबल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग इतना दिया। ये एसेट्स दिया। नीचे नहीं क्या लिखा, मेन तो नीचे ही है। द न्यू कंपनी न्यू ग्राहम लिमिटेड टू बी फॉर्म। नया कंपनी न्यू ग्राहम लिमिटेड बनेगा। एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन है। फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर इन ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी इशूड 1 इक्विटी शेयर। बोला प्रत्येक 3 इक्विटी शेयर के बदले में नया कंपनी में 1 इक्विटी शेयर इशू होगा। उसी तरह 5 प्रेफरेंस शेयर के बदले में नया कंपनी में 3 शेयर इशू होगा। देखिए मुश्किल क्या है, इस क्वेश्चन में जो दिया है, हम बुक मेरे पास है, देखिए ये क्लियरली नहीं लिखा कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा कि इक्विटी शेयर दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे क्वेश्चन यहाँ पर, एक सेकंड जरा हम देख लें कहाँ गया। ये बुक है मेरे पास। देखिए जैसे प्रेफरेंस शेयर जो है वो कौन शेयर दे रहा है ये कुछ समझ में नहीं, इक्विटी दे रहा है कि प्रेफरेंस दे रहा है कुछ लिखा नहीं, तो हम लोग एज्यूम करके ही करेंगे, कोई दूसरा उपाय मेरे पास तो है नहीं। जैसे क्लियर लिख देता कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर ही मिल रहा है, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर ही मिल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग उसको एज्यूम करके चलेंगे कि इक्विटी शेयर मिला है। तो 5 प्रेफरेंस शेयर गेट 3 इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। ये मान लेते हैं कि 5 प्रेफरेंस शेयर को नया कंपनी में 3 इक्विटी शेयर मिल रहा है। न्यू कंपनी डिस्चार्ज द डिवेंचर इन फुल। नया कंपनी डिवेंचर को डिस्चार्ज करेगा फुल में। अब देखिए इस जगह में झमेला है, क्या कैश डिस्चार्ज किया कि डिवेंचर का बदले डिवेंचर दिया, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है। ट्रेड पेबल पेड अप टू एक्सटेंड 80% बाई इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। यहाँ देखिए जैसे लिख दिया कि ट्रेड पेबल जो दिया है उसके 80% पेमेंट करना है, बदले में क्या देना है, इक्विटी शेयर। लेकिन डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर का साथ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हम लोग जैसे डिवेंचर में अज्यूम करेंगे कि डिवेंचर को डिवेंचर से ही पेमेंट किया गया। ठीक है। अच्छा, पेटेंट अपील टू बी रिटर्न ऑफ। बोला प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या किया गया, बोला प्रति 20 शेयर के लिए 1 रुपया डिविडेंड दिया गया। एक डिविडेंड दिया, 1 शेयर डिविडेंड ग्रुप में दिया गया, जिसका पेमेंट इक्विटी शेयर से किया गया। इतना ही मैटर है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप का दिया हुआ है, हालांकि आंसर तो हम ला ही देंगे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस, देखिए क्या बोला है, पेमेंट बाय इक्विटी शेयर। देखिए 3 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर। तो कितना शेयर इसमें 1,20,000 है, तो 1,20,000 के बदले में हो गया 1/3, तो 40,000 रुपये का शेयर। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 1 रुपया है ना। 5 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 3 शेयर, तो इसका कितना शेयर है, 1,00,000 शेयर है, तो 1,00,000 के बदले होगा 3/5, तो हो गया 60,000। डिवेंचर्स आर पेड बाय न्यू डिवेंचर। तो देखिए डिवेंचर कितना था, 20,000 था यहाँ पर, और इसका इंटरेस्ट हो गया 4,000। इनकम्प्लीट क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है कैसे पेमेंट करें इसको। ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड, देखिए कितना डिविडेंड बोला, 1,00,000 शेयर है, बोला 20 शेयर के बदले में 1 शेयर, मतलब कितना हो गया 5,000 इंटू 1, तो हो गया 5,000 रुपया। ठीक है। और पेमेंट टू ट्रेड पेबल अप टू 80%, तो 16,000 का 80% लोग पेमेंट कर देंगे, तो 12,800। और इसको जोड़ कर देखते क्या होता है, 40,000, 60,000, 24,000, 5,000, 12,800, 1,41,800। ये हो गया परचेस प्राइस। ये हमारा परचेस प्राइस हो गया। ठीक है। अब अगर हम जर्नलिटी में जाते हैं, देखिए क्या करेंगे, पहला एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एसेट्स में क्या क्या है, 2 प्रॉपर्टीज 1,20,000, 2 पेटेंट 49,000, 2 इन्वेंटरीज
36,000, टू ट्रेड रिसीवेबल 24,000, टू बैंक 1,000, तो हो गया 2,30,000। तो बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, न्यू ग्राहम लिमिटेड डेबिट टू ग्राहम लिमिटेड बीइंग परचेज प्राइस ड्यू फ्रॉम न्यू कंपनी, 1,41,800, 1,41,800। अब जब परचेस पर रिसीव कीजिए, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी न्यू ग्राहम लिमिटेड, ठीक है। प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस वो आप दिक्कत है इसी जगह में। चलिए डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी डेबिट, चलिए प्रेफरेंस शेयर्स ही मानते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी डेबिट टू न्यू ग्राहम लिमिटेड, यही मुश्किल है बड़ा। तो देखिए इक्विटी शेयर में कितना है 40,000 और यह हो गया 5,000, 45 और 12, 57,800। ये तीनों को मान ली इक्विटी शेयर, 1 2 3। डिवेंचर कितना है 24,000, प्रेफरेंस शेयर कितना है 60,000, 1,41,800 बीइंग परचेस प्राइस रिसीव। अब यहाँ से लोग पेमेंट कीजिए, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट कितना 16,000 टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, कितना इक्विटी शेयर मिला था उसको बदले में 12,800। आज जो बचेगा उसको रियलाइजेशन 3,200। बीइंग ट्रेड पेएबल पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर अप टू 80%। अब डिवेंचर कीजिए, डिवेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, 20,000 का डिवेंचर, 4,000 का इंटरेस्ट, कितना हो गया 24,000। बीइंग डिवेंचर होल्डर्स ड्यू फॉर पेमेंट विथ इंटरेस्ट, ये हो गया। अब इसका पेमेंट कर दीजिए, डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू डिवेंचर इन न्यू ग्राहम लिमिटेड, पेमेंट कर दिए 24,000। बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। हम लोग क्या करेंगे, 1-2 एंट्री की जगह खोल के एक रियलाइजेशन अकाउंट खोल देते हैं। एक बच्चा बोला कि इसको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं मिल रहा है, तो देखिए हम मिला देते हैं, है ना। तो क्या क्या है, ट्रू प्रॉपर्टी 1,20,000, टू पेटेंट 49,000, टू इन्वेंटरीज 36,000, टू ट्रेड रिसीवेबल 24,000, टू बैंक 1,000, और ऐसा कुछ नहीं है। क्या देखिए, न्यू ग्राहम लिमिटेड बाय परचेस प्राइस लिख दिए, न्यू ग्राहम लिमिटेड 1,41,800। यहाँ कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर है बाय ट्रेड पेएबल, जो डिस्काउंट आया था
16,000 के बदले हम लोग क्या किए थे, 12,800 पेमेंट किए थे, तो 3,200 का डिस्काउंट है, सीधा हो गया 2,30,000। तो यहाँ भी होना चाहिए 2,30,000 माइनस कर देखिए, 2,30,000 माइनस 1,41,800 माइनस 3,200, 85,000। तो बाई शेयर होल्डर्स, बाई शेयर होल्डर्स लॉस 85,000। तो एक एंट्री कर दीजिए, शेयर होल्डर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। ये सब क्वेश्चन पुराना है, नया हिसाब से इसको अभी तक अपडेट नहीं किया, जिसके चलते ये सब प्रॉब्लम आता है। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा मिटाना ही पड़ जाएगा ताकि एंट्री लिखने की जगह है नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वहीं से मिटाते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। बुक तो होगा सही है, क्वेश्चन मिटा देते हैं। यहाँ से मिटा के हम लोग क्वेश्चन तो है, बुक ले लेते हाथ में। जैसे यहाँ एंट्री लिखते हैं, इक्विटी शेयर, सबसे नीचे ले तो दिखेगा नहीं, 8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ इसलिए ऐसा करना पड़ा ना कि जितना शेयर होल्डर को ड्यू है उससे कम पेमेंट जाए। जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर का है तो उसको 40,000 दे रहा है, 60 है 1,20,000 प्रेफरेंस का तो 60,000 दे रहा है, इसलिए अलग से इसको लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग से करने पे कैसे बांटेंगे लॉस को हम लोग, तो झमेला हो जाएगा। बीइंग शेयर कैपिटल्स ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये एंट्री कर लिए। एक कर दीजिए शेयर होल्डर, देखिए पीएल दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30,000 का। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हो गया। इस हम लोग क्या करेंगे कि शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ खोल लेंगे, एक शेयर होल्डर अकाउंट खोल लेते हैं हम लोग, है ना। क्या क्या है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है तो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000। यहाँ से देखिए रियलाइजेशन लॉस कितना है, 85,000। तो टू रियलाइजेशन 85,000 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये 30,000। अब पेमेंट करने जैसे मानिए हम लोग यहाँ करते क्या क्या मिला हम लोग को, तो कितना का प्रेफरेंस शेयर मिला था, 60,000 का। टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू ग्राहम लिमिटेड, इसको इक्विटी भी मान सकते थे, 60,000। तब फिर हो गया 2,20,000, यहाँ भी हो गया 2,20,000। तो हो गया 90 और 85 175, 90 75, तो 2,20,000 माइनस 2,20,000 माइनस 175, 45,000। यहाँ लिख दिए टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू ग्राहम लिमिटेड 45,000। इसे जब हम लोग एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पर एक एंट्री होगा, शेयर होल्डर्स
डेबिट। प्रेफरेंस इसकी इक्विटी भी मान सकते, बार बार बोले प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू ग्राम लिमिटेड 60,000, टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू ग्राम लिमिटेड 45,000। देखिए उसको आंसर में दिया है शेयर होल्डर विल गेट 1,05,000, इस तरह से ना ब्रिंग फाइनल सेटलमेंट मेड। ठीक है, तो चलिए हम बना दिया जो 20 नंबर। ये पुराना क्वेश्चन है, पुराना बुक के हिसाब से बना हुआ है, इसे थोड़ा सा इसमें इस जगह में कन्फ्यूजन था, तो इस तरह से बना लीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।